आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 की प्रश्न वाली 3.1 का हम पहला सवाल कंप्लीट करेंगे। आपके अध्याय का नाम है, देखिए यहाँ पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो प्रश्न वाली 3.1 से रिलेटिव कुछ हम यहाँ पे पहले बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके अध्याय का नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो एक एक अक्षर का हम सब अर्थ समझेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले आप समझिए इसमें चर और अचर के बारे में। ठीक है, चर और अचर किन्हें कहते हैं। चलिए, तो चर होंगे आपके एक्स वाई जेड। ठीक है, और अचर 1 2 3 4 डेड यानी कि गिनती। ठीक है, तो बोले तो हम चर किन्हें बोलेंगे, ABCD को हम चर कहेंगे और अचर हम एक गिनती को कहेंगे, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या है अब हमारा, रैखिक समीकरण। तो एक घात एक वाले को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब होगा जोड़ा, जैसे कि दो संख्याओं का जोड़ा होता है, ये 12, ये 1 और 2 का इसमें जोड़ा है। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई, ये भी एक जोड़ा है। युग्म यानी कि जोड़ा। ठीक है, पूरा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो चर वाले एक्स वाई वाला कैसा, रैखिक समीकरण जिसकी घात 1 हो, और युग्म यानी कि जोड़ा कितने, दो चर वाले का। ठीक है, तो देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसा बनेगा, पहले तो आप इसको देखिए। तो x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ है, जिसमें कितनी घात है, केवल एक घात। यहाँ पे x की कितनी घात है, 1, इसमें भी 1। देखिए दो चर है इसमें, ये एक x है, एक y। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो हम इसको देंगे समीकरण नंबर 1 नाम। ठीक है, एक समीकरण होगा दो चर वाला, बोला है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा समीकरण लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 2, समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, वह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। चलिए, तो अब हम प्रश्न वाली की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आप। ठीक है, पहला सवाल हम पढ़ेंगे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इस सवाल को, चलिए अब हम अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। और हमें इस सवाल का आंसर किस में लाना है, ग्राफी विधि के द्वारा लाना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे मानेंगे पहले, क्योंकि हमें लड़कियों की संख्या भी नहीं पता है और ना लड़कों की संख्या पता है, तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या कितनी मानेंगे, x। लड़कों की संख्या क्या मानेंगे, y। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार करेंगे आगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार अब हमने लिखा है तो प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी कौन कौन है, उसमें लड़का भी है लड़की भी है। तो x प्लस वाई कितने, 10 है टोटल, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, ठीक है। एवं, यहाँ पर आप एवं लिख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को हमें बराबर लिखना है, x और y को, और 4 अधिक बोला है तो हम y बनी प्लस के 4 कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको सही कैसे करें, जैसे कि ये हमारा समीकरण 1 बना है, इसी तरह हमें समीकरण 2 भी बनाना है, तभी जाके रैखिक समीकरण युग्म बनेगा। तो इस y को हम इधर लाएंगे, ठीक है। तो x प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा, बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। अब ग्राफी विधि से हमें हल करना है इसको, तो हम पहले समीकरण नंबर 1 से लेंगे। आप तो देखते चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। समीकरण नंबर 1 से, जिसमें हम किसी का एक का मान रखेंगे हमारे मन से, दूसरे का ऑटोमेटिकली निकल आएगा, ठीक है। ये इस तरह से डिब्बा बनाना है आपको, इसमें 2 लाइन खींच देना है, ठीक है। यहाँ पे xy लिख देना है। अब मैंने क्या लिखा है, समीकरण नंबर 1 से और xy, तो xy किसी का भी हमें एक मान मन से रखना है और दूसरे का निकल आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर रखेंगे y का मान, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में y का मान हमने रख लिया 5, कितना, 5, ठीक है। यहाँ पे y क्या कितना है, 5 है। इस 5 को हम इधर ले जाएंगे तो 10 घटेगा, प्लस में तो माइनस में जाएगा। 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5, ठीक है। अब की बार भी यही प्रोग्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे 6, कितना, 6, ठीक है। 6 उधर जाएगा तो 10 में से 6 गया तो कितने बचेंगे, 4, ठीक है। पहला डब्बा बन गया। अब हम इसी तरह से समीकरण नंबर 2 से लेंगे। समीकरण 2 से, ठीक है, इसी तरह से डिब्बा बनाएंगे एक और। इसमें भी किसी एक का मान हमें रखना है। चलिए, इसमें भी हम y का मान ही रख लेते हैं, ठीक है। इजी मान आपको रखने हैं, ऐसा नहीं जैसे मैंने रखे आप वैसे ही रखे, अपने मन से भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए, यहाँ पर मैं y का मान 1 रखती हूँ, ठीक है, 1। ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में कितना होगा, 5, x का मान 5 निकल आएगा। यहाँ पर हम y का मान 2 रखें, किसके, माइनस के, ठीक है। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, प्लस हो गया, प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस। 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपल मान रखने हैं, ठीक है। अब हम इनको ग्राफी विधि से हल करना है। इसके लिए आपको ग्राफ चाहिए, जो कि आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने कॉपी में बनाया है ये ग्राफ, ठीक है। आपको जहाँ तक ज़रूरत पड़े, ठीक है, अंक की, वहीं तक आपको अंक लिखने, जैसे कि ये मैंने लिखे थे कि जहाँ तक मुझे ज़रूरत पड़ी है वहीं तक मैंने यहाँ पर अंक लिखे हैं। अब देखिए, इन दोनों मान के एक बिंदु बनेगा, ठीक है, और इन दोनों का एक बिंदु, यानी कि 4 का मिलके आपके 2 बिंदु बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम पहले x का देखेंगे, फिर y का देखेंगे। x का कितना है, यहाँ पर 5 है, y का भी 5 है, ठीक है। साथ में स्केल जरूर रखिएगा, क्योंकि स्केल की सख्त ज़रूरत रहेगी इस सवाल में। देखिए, यहाँ पर हमारा x का, ये देखिए, इधर साइड x है, इधर y है, इधर नीचे y डैश है और इधर साइड x डैश है, ठीक है। चलिए, अब हम सवाल पे आते हैं। इसको और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। चलिए, यहाँ पर हमारा x का 5 है, ठीक है, y का 5 कहाँ पर, इस लाइन में, ठीक है। चलिए, हम सीध मिलाते हैं यहाँ पे। देखिए, आपको
ग्राफ में ऐसी दिक्कत नहीं आई, ग्राफ में तो ठीक है बहुत अच्छे से आप बना लेंगे और आंसर भी आपका जल्दी आ जाएगा। ये यहाँ पर ठीक है, ये बिंदु बनेगा हमारा यहाँ पे। इसके से कितना है 5,5। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। x का 4 है इसमें मान और y का कितना है 6 है। ठीक है, x का हमें 4 ढूंढना है, y का 6 ढूंढना है। तो ये x का यहाँ पे 4, y का ये वाला है 6 यहाँ पे। बिल्कुल सीध में हमें लाइन खींचना है। ये बनेगा हमारा बिंदु यहाँ पर। ठीक है, 4 x वाला पहले लिखाता है, y वाला बाद में लिखाता है। ठीक है ये, और अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों को हमें क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। लाइन गलत थोड़ी सी टेढ़ी खिंचा गई। ठीक है, ये न्यू खिंचाएगी। चलिए अब हम अगला बिंदु देखते हैं। यहाँ पे x का कितना है 5, y का कितना है 1। ठीक है, चलिए x का ये है 1, y का कहाँ पे है, y का ये 5 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर बनेगा हमारा बिंदु। x का 1, y का सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी। देखिए एक बार और देखते हैं। यहाँ पे देख y का हम x का 5 है, y का 1 है। ठीक है, ये चलिए अभी हमने लिखा नहीं। ठीक है, y का यहाँ पर 1 है और x का है यहाँ पे 5। ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 5,1। आगे यहाँ पर x का प्लस का 2 है, y का माइनस का 2 है। ठीक है, चलिए ये रहा, यही पर 2,-2। अब हम दोनों बिंदु को मिलाएंगे और जहाँ तक ये लाइन मिलेगी, ठीक है, वहीं पर हमारा आंसर रहेगा। ये चलिए कहाँ पे क्रॉस करी इन्होंने, ये ठीक है, सीध मिला लीजिए। इसकी सीध ये यहाँ पे है और इधर y की x की 7 पे है। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा 7,3। ठीक है, x वाली पहले लिखाती है और y वाली बाद में। तो हमने यहाँ पर किसको माना था, x, लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी आ रहेगी 7 और लड़कों की संख्या कितनी रहेगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः। ठीक है, बिल्डर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अतः लड़कियों की संख्या कितनी आई है 7। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी आई है 3। ठीक है, और दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे और यहीं पर क्या कर देंगे आंसर। ठीक है, इस सवाल में आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप बिन झिझक बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में भी नहीं आया होगा ना तो मैं डबल सी वीडियो बना दूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन और करूँगी, यदि आपको और भी इस तरह के सवाल समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, ये और आपको इस तरह से ये ग्राफ भी बनाना है। और जो आप बाज़ार से लाएंगे ना, एक कॉपी आएगी उसमें ग्राफ दिया जाएगा, उसमें और भी आप अच्छे से ग्राफ कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको बुक में, ग्राफ में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस सवाल का यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, ये बिल्डर हो रहा है ये यहाँ से। चलिए, तो अब आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, ये 5 पेंसिल वाला सवाल है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, एक ही वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।